हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी की ये किताब दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और इंसानों की सोच बदलने वाली किताबों में से एक है। इस किताब में डेल कार्नेगी ने हमें बताया है कि कैसे हम लोगों के दिल जीत सकते हैं, कैसे हम लोगों से अच्छे रिश्ते बना सकते हैं और कैसे हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। किताब की शुरुआत होती है एक सिंपल लेकिन बहुत जरूरी बात से। अगर आप लोगों को पसंद करना चाहते हो तो लोगों में दिलचस्पी दिखाइए। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। जब आप किसी को सुनते हो और उनके इंटरेस्ट में दिलचस्पी दिखाते हो तो वो इंसान आपको पसंद करने लगता है। इंसान को सबसे प्यारी चीज उसका नाम होता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हो तो वो व्यक्ति आपके साथ एक कनेक्शन फील करता है। हमेशा सामने वाले के नाम को याद रखो और सही तरीके से यूज करो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि मुस्कुराना एक बहुत सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल हथियार है। जब आप किसी से मुस्कुराकर बात करते हो तो सामने वाला इंसान आपको पॉजिटिव और फ्रेंडली समझता है और आपकी बातों पर ध्यान देता है। इस किताब में बताया गया है कि बहस जीतने का सबसे अच्छा तरीका बहस न करना है। बहस से कोई भी नहीं जीतता, भले आप सही हो, लेकिन बहस में सामने वाले को नीचा दिखाने से वो इंसान कभी आपका दोस्त नहीं बनेगा। इसलिए अगर आप किसी से असहमत हो तो बड़ी समझदारी से बात को घुमाओ और सामने वाले की बात को पहले समझो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सामने वाले की बात को समझो और ईमानदारी से उसकी तारीफ करो। लोग फेक तारीफ जल्दी समझ लेते हैं, इसलिए जब भी तारीफ करो सच्चे मन से करो। इंसान को सबसे ज्यादा प्यार उस बात से होता है जब वो खुद को किसी चीज में अच्छा महसूस करता है। जब आप किसी के अच्छे काम की तारीफ करते हो तो वो इंसान आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। विजडम फ्यूल। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों से सहमत हो तो सबसे पहले उनसे हाँ कहलवाना सीखो। डेल कार्नेगी कहते हैं बातचीत की शुरुआत ऐसी चीजों से करो जिसमें सामने वाला आसानी से हाँ कह सके। जब एक बार इंसान हाँ कहने लगता है तो वो आगे की बातों को भी आसानी से मान लेता है। किताब में एक और बहुत जरूरी पॉइंट बताया गया है कि अगर आप किसी इंसान को कुछ करवाना चाहते हो तो उसको ऑर्डर मत दो, बल्कि उससे राय मांगो। लोग सलाह देने में अच्छा महसूस करते हैं जब आप उनसे पूछते हो कि आप क्या सोचते हो या आप क्या सजेस्ट करोगे, तो वो खुद को इम्पोर्टेंट समझते हैं और आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सामने वाले की गलती सीधे तौर पर मत बताओ, बल्कि बहुत ही समझदारी से उसकी तारीफ के साथ गलती को बताओ ताकि वो इंसान बुरा महसूस न करे। उदाहरण के लिए अगर कोई गलती करता है तो आप पहले उसके अच्छे काम की तारीफ करो, फिर उसके बाद धीरे से बताओ कि यहाँ थोड़ा सुधार हो सकता है। किताब का एक और महत्वपूर्ण पाठ है लोगों को हमेशा एक अच्छी इमेज दो। लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप उन्हें महसूस कराते हो। अगर आप किसी को ईमानदार समझते हो और ऐसा जताते हो तो वो इंसान सच में ईमानदार बनने की कोशिश करता है। यही मनोविज्ञान का असर है। विजडम फ्यूल। अगर आप चाहते हो लोग आपके आसपास हमेशा खुश रहें और आपका सम्मान करें तो सबसे जरूरी है सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना। डेल कार्नेगी इस किताब में बताते हैं कि लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, इसलिए जब आप किसी से बात करो तो उन्हें पूरा ध्यान से सुनो। बीच में टोकने की कोशिश मत करो, इससे सामने वाला खुद को इम्पोर्टेंट समझता है और आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाता है। इस किताब में एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल तरीका बताया गया है कि किसी का नाम लेकर बात करना चाहिए। इंसान के लिए उसका नाम सबसे प्यारा शब्द होता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हो तो वो फौरन कनेक्ट कर लेता है और आपकी बातों को दिल से सुनता है। कार्नेगी कहते हैं अगर आप चाहते हो लोग आपकी बात को जल्दी माने तो पहले सामने वाले के नजरिए को समझो। हर इंसान अपने फायदे के बारे में सोचता है। अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हो तो पहले ये समझाओ कि इसमें उनका क्या फायदा है, फिर देखना लोग आपकी बातों को खुशी खुशी मानेंगे। विजडम फ्यूल। जब आप किसी व्यक्ति को किसी गलती के लिए सुधारते हो तो सीधे सीधे गलत मत बोलो। डेल कार्नेगी के अनुसार हमेशा तारीफ से शुरुआत करो। पहले उनके अच्छे कामों की सराहना करो, फिर धीरे से सुधार की सलाह दो। इससे सामने वाला बुरा नहीं मानेगा, बल्कि आपकी बात को पॉजिटिवली लेगा।
इसी तरह आलोचना करते समय कभी भी सीधे मत कहो कि तुम गलत हो, बल्कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो जिससे सामने वाला खुद समझ जाए कि गलती कहां हुई। जैसे आप कह सकते हो, क्या आप सोचते हो कि ऐसा करने का ये तरीका सबसे सही है? इससे लोग आपकी बात का बुरा नहीं मानेंगे बल्कि खुद सुधरेंगे। इस किताब में यह भी सिखाया गया है कि अगर आप चाहते हो लोग आपके विचारों से सहमत हो तो हाँ वाले सवाल पूछो। बातचीत की शुरुआत ऐसे सवाल से करो जिनका जवाब सामने वाला हमें दे। इससे वो आपसे सहमत होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी बात मानने की संभावना बढ़ जाएगी। विजडम फ्यूल। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे जुड़े रहें और आपके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें तो डेल कार्नेगी के अनुसार सबसे जरूरी है सामने वाले को हमेशा महत्व देना। हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ हो, उसकी पहचान हो। इसीलिए अगर आप किसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हो तो सबसे पहले उसे ये एहसास दिलाओ कि वो महत्वपूर्ण है। और ये केवल बोलकर नहीं बल्कि दिल से महसूस करके कहो। जैसे किसी दोस्त या कलीग को बताओ कि उसका काम बहुत अच्छा है या उसके आइडियाज बहुत बेहतरीन हैं। इस छोटे से व्यवहार से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपके साथ लंबे समय तक संबंध बनाए रखेंगे। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई गई है कि कभी भी किसी इंसान की बुराई उसकी पीठ पीछे मत करो, बल्कि हमेशा अच्छाई की तलाश करो और उसे सामने बोलो। इससे लोगों के मन में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा। डेल कार्नेगी ने यह भी कहा है कि अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हो तो उसे सीधे आदेश देने की बजाय सुझाव देने के तरीके अपनाओ। जैसे अगर आप किसी को कोई काम देना चाहते हो तो सीधे ये मत कहो कि ये काम करो, बल्कि कहो क्या आप मुझे इस काम में मदद कर सकते हो। इस तरह सामने वाला खुद को सम्मानित महसूस करेगा और खुशी से काम करेगा। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी ने गलती कर दी है तो उसे डांटने या नीचा दिखाने की बजाय उस गलती को प्यार से सुधारो, जिससे वो व्यक्ति आपकी इज्जत करेगा। विजडम फ्यूल। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके प्रति सकारात्मक महसूस करें तो डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताया गया है कि सबसे असरदार तरीका है कि आप सामने वाले की बात को गहराई से सुनो। बहुत से लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन अगर आप सच में प्रभावशाली बनना चाहते हो तो दिलचस्पी लेकर सुनो। सामने वाले की बातों पर ध्यान दो, उसकी आंखों में देखो और बीच में टोकने की बजाय पूरी बात सुनने के बाद अपनी राय दो। इससे व्यक्ति को लगेगा कि आप उसकी इज्जत करते हो, उसकी बातों को महत्व देते हो और ऐसे लोग हमेशा आपकी कंपनी में रहना पसंद करेंगे। किताब में एक और गहरी बात समझाई गई है कि लोगों का नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे मधुर शब्द होता है। इसलिए बात करते वक्त या मैसेज लिखते वक्त सामने वाले का नाम जरूर लो। इससे व्यक्ति तुरंत कनेक्ट होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हो तो उसकी रुचियों के बारे में बात करो। सामने वाले को अपनी बातों में रुचि दिखाओ। जैसे अगर कोई क्रिकेट पसंद करता है तो उस टॉपिक पर बात करो। अगर किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है तो उसके पसंदीदा लेखक के बारे में पूछो। इससे व्यक्ति को लगेगा कि आप उसकी पसंद का सम्मान करते हो। किताब में यह भी सिखाया गया है कि अगर आप किसी बहस में फंस जाओ तो सबसे अच्छा तरीका है बहस से बचना। सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाओ, उसे सम्मान दो, फिर धीरे से अपनी बात समझाओ। क्योंकि अगर आप सामने वाले को सीधे गलत साबित करोगे तो वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए शांत रहकर सही समय पर सही शब्दों से बात कहना ही समझदारी है। विजडम फ्यूल। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके आसपास रहना पसंद करें तो डेल कार्नेगी की इस किताब का सबसे बड़ा मंत्र है कि आप सामने वाले को हमेशा महत्व दो। तारीफ करो, लेकिन सच्ची और ईमानदार तारीफ करो। झूठी तारीफ सामने वाले को जल्दी समझ आ जाती है। अगर कोई गलती करता है तो उसकी आलोचना सीधे मत करो, बल्कि पहले उसकी अच्छाइयों की तारीफ करो, फिर धीरे से उसे सुधार की सलाह दो। इससे सामने वाला आपकी बात को खुले दिल से स्वीकार करेगा और आप उसके दिल में एक खास जगह बना लोगे। एक और गहरा सबक यह है कि अपनी बात को सामने वाले की नजर से देखो, उसकी समस्याओं को समझो और फिर उसे ऐसा समाधान दो जो उसके लिए फायदेमंद हो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सबसे बड़ा रहस्य यह है कि दूसरों को अपनी बात को उनका आइडिया समझाना। अगर सामने वाले को लगेगा
कि ये आइडिया उसी का है, तो वो तुरंत उस पर अमल करेगा। तो दोस्तों, यही थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के सबसे कीमती सबक। अगर आप इन नियमों को अपनी लाइफ में अपनाओगे तो आपकी पर्सनालिटी में ऐसा निखार आएगा कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ये वीडियो विजडम फ्यूल चैनल पर बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और विजडम फ्यूल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही दमदार और जीवन बदलने वाली किताबों के सार आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।